2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। फिलहाल 4 जून को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने फिर से मोहर लगा दिया है कि अगले 5 साल के लिए सांसद किशनगंज का डॉक्टर जावेद आजाद ही रहेंगे, चाहे कोई कितनों विरोध कर ले। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा था। एमआईएम पार्टी से अख्तरुल इमान भी चुनावी मैदान में थे और जदयू पार्टी यानी एनडीए गठबंधन से मास्टर मुजाहिद आलम साहब भी थे और कांग्रेस पार्टी से यानी इंडिया अलायंस से डॉक्टर जावेद आजाद साहब चुनावी मैदान में थे। देखा ये गया कि 2019 में जिस तरह से चुनाव की गिनती हो रही थी और अख्तरुल इमान जो एमआईएम के उस समय भी जो है उम्मीदवार थे, वो तीसरे स्थान पर रहे थे और 2024 यानी हाल ही में 4 जून को फिर से देखा गया कि अख्तरुल इमान तीसरे नंबर पर ही रहे। सबसे बड़ी बात यह है, जब से चुनाव की गिनती शुरू हुई और जब तक चुनाव की गिनती खत्म नहीं हुई तब तक यानी तकरीबन इन 10-11 घंटा के अंदर अख्तरुल इमान साहब एक बार भी तीसरे नंबर से ना वो दूसरे नंबर पे आए और ना ही वो पहले नंबर पर आए। क्या है इसके कारण, ये तो एमआईएम के नेता ही बताएंगे, ये तो अख्तरुल इमान साहब ही बताएंगे। लेकिन अभी हम पहुंचे हैं हाफिज महबूब आलम साहब के पास, एमआईएम पार्टी के पूर्व नेता और हाल ही में एन वक्त में एमआईएम पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो गए और इतना बड़ा झटका जाते जाते एमआईएम पार्टी के सदर यानी अख्तरुल इमान साहब को दे गए। इन्हीं कई बातों को लेकर हम इनके साथ चर्चा करेंगे। आज हम इनके आवास पर पहुंचे हैं चुनाव जीतने के बाद। हालांकि अगर मैं आपको ये कहूं तो गलत नहीं होगा। हाफिज महबूब आलम साहब जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको दो तरफ से। एमआईएम पार्टी को आप छोड़े, कांग्रेस पार्टी में गए और कुछ ही दिन जुम्मा 8 दिन ही कांग्रेस पार्टी में रहे और अगले 5 साल के लिए सांसद बना दिए। दोनों तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका जो है चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि एमआईएम छोड़ के हम कांग्रेस में आए। मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो बिहार सदर जो अभी हैं एमआईएम के, उसको वर्कर कार्यकर्ता। अच्छा, नाम भी लेना पसंद नहीं करते आप क्या? नहीं नहीं, कहा है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है इंसान का दिल में चोट लगता है, मुंह पे नहीं। जो छुरी अगर दिल पर लग जाए तो अगर जुबान का, तो ये बहुत खतरनाक चीज होता है। ठीक है ना। वो तो फिरौनियत है ना। मैं सीमांचल का जनता मेरा है, सीमांचल में मैं हूँ, मैं हूँ तो मैं हूँ। 3 लाख से ज्यादा वोट भी तो मिला। तो तीसरे नंबर पे तो रहा भी ना। कभी सेकंड भी किया है क्या? कभी सेकंड किया है? जब से एमपी लड़ता है वो नहीं होगा। ऐसे इंसान को सीमांचल के जनता नकारता है। जिस तरह से बीजेपी कह रहे थे 400 की पार, 400 पार, 400 पार, इस तरह से एमआईएम वाले हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। ये एमआईएम वाला भी वैसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो हम जो है इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, इस बार बिल्कुल पहले, उससे पहले तो लड्डू बांट लेते हैं, हार पहन लेते हैं, खुशी का जश्न मना लेते हैं। लेकिन जब वोट का गिनती होता है तो तीसरे पायदान से दूसरे पायदान आने की तौफीक नहीं हुआ उनका। नहीं तो साहब, यही अख्तरुल इमान साहब थे ना जो 2020 में आपको टिकट दिए और आज आप उसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं करते हैं। नहीं, हम उसका नाम क्यों लें? मैं टिकट लिया, मेरे अंदर वो क्षमता था, मेरे अंदर वो ताकत था, मैं टिकट लेके इलेक्शन लड़ा भी, मेरे अंदर वो क्षमता था। मैं पहले के राजनीतिक मैं राजनीतिक में तो था नहीं। हम पहली बार टिकट लेकर के इलेक्शन में आए। हमारे अंदर वो मर्दांगी है कि मैं वक्त के मिनिस्टर को हराया। पार्टी के लोग साथ नहीं दिया मेरा। नौशाद साहब को हराया हमने। क्यों? क्योंकि पार्टी ने एक तो बैनर पोस्टर भी अगर हमको दिया होगा तो वो आके बोल दिया हमारे घर पे आके, या फिर किसी चैनल में बोल दे वो कि हमको पार्टी ने कोई पार्टी फंड दिया था या एक तो बैनर दिया था, या फिर उनके वर्कर लोग जो ठाकुरगंज के हैं, कोई भी वो सब आरजेडी का काम किया। मेरा काम तो कोई नहीं किया ना। मैं अकेले अपने दम अपने बलबूते पर। हाफिज साहब, हम एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर वो ताकत थी, हमने टिकट लिया, हमने चुनाव लड़ा। एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं एमआईएम वाले को भी जो है उनका भी शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए कि आपको उन्होंने एमएलए का, विधायक का टिकट दिया। क्योंकि आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हम पुराने राजनेता है नहीं, आप एक बार वार्ड मेंबर में लड़े भी थे, हालांकि उसमें आप हार गए थे। लेकिन एमआईएम वाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि आपको इतना बड़ा जो है फील्ड में, मैदान में उतार दिया और वक्त के मिनिस्टर को आपने हराया। आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, क्या मुझे टिकट दिया था तो बिहार सदर किसी मंच में ठाकुरगंज 53 में नजर आया था?
मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि आप जो है टीवी चैनल वाले हैं, आप चला रहे हैं, हम बोलेंगे तो आप चलाएंगे ना। जी बिल्कुल। तो आप हम यहाँ बोल के आप मोबाइल ही में उसको रख दीजिएगा अगर, तो फिर दुनिया के लोग देखेंगे कैसे? कैसे देखेंगे? तो यही टिकट का मसला है। क्या टिकट तो मिला हमको, लेकिन हराने का टिकट मिला था, जिताने का टिकट नहीं। आपको पता नहीं होगा, मैं आपको खुल के मैं अपने शब्द को बयान करता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि दिघल बैंक के अंदर 2 मिनट का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ था। हेलीकॉप्टर का पंखड़ी भी धीरज नहीं हुआ था। आए मंच पर 2 बात बोल करके निकल गए। नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 में आया कहाँ पर? पौवा खाली मैदान में, ग्राउंड मिला के इसमें पौवा खाली मैदान के अंदर, स्कूल मैदान में, हाई स्कूल मैदान में 3 मिनट का भाषण उसने दिया। उसके बाद अगर कोई नेता कोई अगर भाषण दिया हो, यही तो प्रोग्राम ना। और भाई साहब, आप अगर टिकट दे रहे हैं, कहीं पर गांव में हेलीकॉप्टर उतार देते हैं आप, 10 दफा जो है एक गांव के अंदर हेलीकॉप्टर उतार करके उसको जिताने का काम करते हैं। वही तो आपको लात मार करके जो भागा, तो उसको तो समझ में आ जाना चाहिए कि 4 विधायक जो उसको छोड़ के भागा, इसका कारण क्या है, क्यों छोड़ के भाग गए? मैं उनके टिकट, क्या इमाम के टिकट से क्या अंजार नईमी साहब इलेक्शन नहीं लड़े थे? इजहार एसपी साहब ने इलेक्शन नहीं लड़े थे? जो है तस्लीमुद्दीन साहब का बेटा, वो क्या इमाम का टिकट लेकर इलेक्शन नहीं लड़े थे? क्यों भाग गए? हम तो हार गए ना, हम तो हारे हुए हैं ना। चलो मेरा बात छोड़ दिए एक मिनट के लिए, लेकिन हारे हुए कैंडिडेट को भी उसने साथ में नहीं रख पाया। इतनी उसके अंदर फिरौनियत है। नहीं हाफिज साहब, आप चूंकि आप एमआईएम के नहीं रहे, आप तो चले गए कांग्रेस के, तो अब दूसरी की बुराई बयान करके फायदा नहीं है। आपके अंदर जो अच्छाई है आप उसको बयान कीजिए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लोग कह रहे थे कि जावेद साहब अच्छा नहीं है, जावेद साहब को वोट नहीं देंगे, चाहिए जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े आला कमान जो है उन लोगों को चाहिए कि उम्मीदवार बदल दे। लेकिन फाइनली हुआ यही, जावेद साहब को टिकट दिए और पिछली बार 32,000 वोट से जीते थे और इस बार सीधे डबल वोट 60,000 वोट से जीत रहे हैं। लोग इनकार भी कर रहे हैं, लास्ट में वोट भी दे रहे हैं। कारण क्या हो सकता है, जरा बताएंगे आप? कारण उसका क्या है कि यहाँ सीमांचल का जनता है। सीमांचल का जनता जो मंच में वो उसको छेड़ता है, वो उनको छेड़ता है, वो उनको गाली देता है, वो उसका माँ बहन लगा के गाली देता है। क्या जावेद साहब का कभी किसी मंच में कोई बात सुने हैं कि किसी नेता को गाली दिया है? इस बात में तो सच्चाई है, जावेद साहब किसी की बुराई बयान नहीं करते हैं। तो उसी लोग को तो खोजते हैं ना। सीमांचल का जनता ऐसे ही आदमी को खोजता है। भाई वो उनका बुराई करता है, वो उनका बुराई करता है, सोचता है कि ये आज दूसरे नेता का बुराई करता है, कल जनता का बुराई ना कर दे। तो जनता फैसला सही लिया है कि जावेद साहब कुछ बोलते भी नहीं है। वो टैक्स लागू, ये लागू, वो लागू, अनशन, ये सब बोलने वाला नेता तो है ही नहीं। जावेद साहब के अंदर एक तो सच्चाई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, मौलाना असराउल हक साहब कासमी के बाद अगर वो टिके हुए हैं तो वो अपनी जुबान पर टिके हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर कोई भी काम करने के लिए आप डॉक्टर जावेद साहब के पास अगर गए हैं, अगर आपका काम होगा तो वो हाँ कहेगा, अगर ना हो तो ना कहेगा। वो ये अंदर उस हमारे एमपी के अंदर वो सिफत है कि झूठ बोलने की आदत उनको नहीं है। माने जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे, अगर फोन करेंगे तो इडियट बेवकूफ इस तरह के बोलेंगे। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, एक मुखिया एक पंचायत के अंदर गांव का दौरा नहीं कर सकता है। एक एमपी, मैं जनता से ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ, एक एमपी का एरिया कितना बड़ा होता है? तो वो दिल्ली में रहेंगे या फिर किशनगंज में रह करके सिर्फ जो है ये मुड़िया और दाल और चना और लेटरिन जाने का फोटो और हगने का फोटो, मुतने का फोटो जो छोड़ता है और सब नेता ना, मैं नाम नहीं कहूंगा, आप तो सोशल मीडिया में अंदर देखते हैं ना। वो भी तो करना है ना, जनता तो आपको जिताता है तो खाली दिल्ली तो में रहने के लिए ये सब करने के लिए, दिल्ली में रहने के लिए थोड़ी साहब। तो भाई जहाँ देखिए, मेरा कहने का मतलब है दिल्ली में रहेगा नहीं तो वहां से पास करके सामान नहीं लेके आया, रुपया नहीं लेके आएगा। जब सेशन चलेगा आप जाइए, वहां सवाल उठाइए, जनता की बात को उठाइए। बाकी समय में तो आप रहेंगे ना, क्योंकि आपको जनता बनाती है। आप सिर्फ दिल्ली में रहेंगे तो फिर क्षेत्र का क्या हाल होगा? मैं यही ना होगा कि जलाल लिख के दो, बार बार लिख के दो, यही ना होगा? देखिए एक शब्द को लेकर के सब घिसा पिटी कर रहा है, एक ही शब्द को लेकर के जलाल जलाल जलाल। लेकिन आपको मालूम भी होगा कि जलाल साथ में कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में आगे नहीं, उसने कैंपिंग किया है। अच्छा। वो काम किया है। मैं आपको कह रहा हूं कि वो काम भी किया है। भाई एक आदमी, यहाँ लाखों की गलती हो रहा है तो आप लोग उसको उछाल नहीं मार रहे हैं। और हमारे एमपी साहब एक बात अगर जलाल को अगर कह दिया तो सबको मिर्ची लग गया कि यही एक मुद्दा है। नहीं साहब, तो जो सत्ता में रहेंगे उन्हीं की ना गलती को पकड़ा जाएगा। तो फिर वो लोग सत्ता में क्यों नहीं आए? फिर जब वो जलाल को गाली दिया तो सत्ता में फिर क्यों नहीं है? जनता नहीं चुनी तो नहीं आया। क्यों नहीं चुना? कि इसके अंदर कोई खूबी तो है ना, तभी ना जीता, इतने हजार वोट से जीते। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जहां से एमआईएम का लीडर, मैं नाम नहीं बता देता हूं, एमआईएम का लीडर
वहां का आंकड़ा को निकाल कर देखिए आप कि वहां से उनको कितना वोट पड़ा है। वहां का खुद फर्जन अभी एमएलए हैं, बाकी में तो अमोर से वो 96,000 वोट लाकर विधायक बने थे जी। और लोकसभा में उनको 38,000 में मिला वोट। तो फिर 71,000 वोट हमको कैसे मिल गया, कांग्रेस वाला को मिल गया? कांग्रेस वाले को भी। क्यों मिला मुझे बताइए, इसका वजह तो होगा ना। काम नहीं किया अख्तर साहब। नहीं किया। आपका ये कहने का मतलब है? हाँ, काम नहीं, जाहिर बात है कि वहां का जनता उनको नकारा है, काम नहीं करेंगे तो नकारेंगे। 200 करोड़ का पुल पास करवाते हैं, आपका ने काम नहीं किया है। देखिए 200 का पुल अगर सच में अगर वो अगर किया है अभयपुर घाट में, हाँ, कहीं भी कर ले वो। हम लोग आपको बोल रहे हैं कि खरखरी भेरबरी वाला भी पुल का जो है बैरिस्टर असद नकवी साहब को लेके हम लोग आए थे, लेकिन खर्च कौन किया, मेहनत कौन किया, पास कौन किया, ये तो भैया कोई भी आकर के आके बोलता है हाँ मैंने आके ये तो काम कर दिया। लेकिन तेजस्वी यादव तो अख्तरुल इमान साहब का नाम लिए थे ना कि अख्तरुल भाई बार बार कह रहे थे, हमने तो उस पुल को स्वीकृति करा लिया 200 करोड़ का। हाँ तो क्यों नहीं कहेगा मुझे बताइए। तेजस्वी यादव तो खरखरी भेरभरी वाला पुल के बारे में भी कहा था, नीतीश कुमार भी इस बात को बोला था। तो एक नेता का बात अगर रखा जाए अगर विधानसभा के अंदर, तो उस नेता का बात को नहीं सुनाया जाएगा। आप कह सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। जो करने वाला हो चुप बैठा हुआ रहता है और चुपचाप बैठ करके वो लोग अपना काम किया। हमारे डॉक्टर जावेद साहब जो अभी प्रचंड एमएलए हैं और फुल बहुमत से उनका जो है ये हुआ, जीत हासिल हुआ, एमपी हुआ, जीत हासिल हुआ उनका। इसका कारण है कि वो काम करते हैं। वो तो जावेद साहब तो कहते हैं भाई हम लोग मीडिया वाले नहीं हैं, हम लोग सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं, लेकिन आपके जेब में मोबाइल है, अपने जेब से मोबाइल को निकालिए और देखिए कि इस सीमांचल के अंदर हमारे डॉक्टर जावेद साहब कितने काम किए हैं। आप अपने मोबाइल में निकाल करके देखिए आप। अब हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जनता के हाथ में, हर औरत, हर बच्चे, हर बूढ़े के हाथ में जो है मोबाइल अभी रहता है। हर कोई अभी ऐसे किया कन्वर्ट किया गया। हाँ एमपी का इसमें कितना काम किया। अच्छा हाफिज महबूब साहब, आप चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आप छतरगाछ होता हुआ, तैयबपुर होता हुआ ठाकुरगंज गए थे कभी? हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे एक महानंदा नदी है, जावेद साहब के पिताजी मंत्री रहे, वो खुद विधायक रहे, अभी 2 बार फिर से एमपी बन गए हैं वो। लेकिन वो जो एक पुल है वहाँ पर, जो सिंगल पुल है, वो पुल डबल क्यों नहीं हो रहा है? इस बार उम्मीद है बनेगा क्या? जावेद साहब बना पाएंगे? 100% बिहार का नीतीश कुमार भी दे सकते। आप देखिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये खुशी की बात है कि फुल बहुमत की सरकार किसी का नहीं है, ये बात सुनिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ होने जा रहा है तो वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की वजह से जा रहा है। मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूं आपको, क्योंकि बिहार में काम होने जा रहा है। जो भी काम बचा खुचा है सब काम होगा। लेकिन यहाँ हमारे सीमांचल के अंदर हमारे एमपी साहब वो कह भी दी है उस दिन कि कोई भी काम अगर बाकी है इस 5 साल के अंदर उस काम को हम पूरा करेंगे। बहुत जगह ऐसा पुल है, कहीं जाके जावेद साहब बोल दिए थे अपने उस कार्यकाल में कि हम 2 महीना में बनवा देंगे, कहीं बोला 6 महीना में बनवा देंगे, तो वो तो बना नहीं। लेकिन फिर ये साहब एमपी बन गए, तो वो सारा पुल बनेगा इस बार? आप लग रहा है जैसे आपको हम बता देते हैं, मदरसा हाट है, वहाँ पर एक पुल टूटा हुआ है, वहाँ पर जावेद साहब जाकर कहे थे कि हम 1 महीना में बनवा देंगे। 1 महीना में पुल तो बना नहीं, बोलने का 3 साल हो गया, साहब दूसरी मर्तबा सांसद बन गए। एक पुल है वहाँ पर भेंडरानी में, भट्टा चौक होता हुआ जो जाता है, वहाँ पर भी जाकर बोले थे कि हम 6 महीना में बनवा देंगे, बोलने का 3.5 साल हो गया, साहब चुनाव फिर से दोबारा बन गए। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं जो सांसद के लिए, ये छोटा ही काम हम कहेंगे, तो ये सारा काम क्या होगा इस बार लगता है? देखिए मैं कांग्रेस में हूँ, मुझे कांग्रेस का आदमी जो है, कांग्रेस के हमारे एमपी डॉक्टर जावेद साहब जो है जिला उपाध्यक्ष हमको बनाया है। हम तो इतना तक सोचेंगे कि ठाकुरगंज दिघल बैंक के अंदर जो भी काम को अगर बाकी हो, हम एमपी साहब को अपने साथ में ले आकर के जगह जगह का मुआयना भी करवाएंगे और जगह जगह का काम करवाएंगे उनसे। क्योंकि कल कोई नहीं था, जो था तो उसको साथ में ले आने वाला नहीं था। लेकिन आज मैं वहाँ का प्रत्याशी भी हूँ और मुझे मालूम भी है कि कहाँ पुल की ज़रूरत है, कहाँ रोड की ज़रूरत है। बड़े बड़े एमपी का जो फंड होता है वो हम उस हर एक काम को हम जो है हमारे एमपी साहब के द्वारा हम उस काम को अंजाम देंगे। हाफिज साहब, वाकई में इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हाफिज महबूब को 2020 से पहले कोई नहीं जानता था कि हाफिज महबूब साहब कौन है। अचानक एमआईएम टिकट दे देती है, भले आपके अंदर वो ताकत थी, वो क्षमता था कि आपने टिकट लिया और चुनाव में फाइट कर गए, 22,000 वोट भी ला लिए, वक्त के वजीर को आपने हरा दिया, आपने जैसे कहा वाकई में आपने हराया। उसके बाद से लोग जानने लगे कि हाफिज महबूब साहब जो है एक शख्स हैं जो ठाकुरगंज 53 विधानसभा से वो चुनाव लड़े। लेकिन वो जो लोगों के अंदर वो सोच भी जाने लगा, हाफिज महबूब का नाम भी जाने लगा, जिसकी वजह से उसका आप शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं करते हैं? शुक्रिया तो हम हर हाल में बैरिस्टर असद नकवी साहब को हमको बात कहें, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा। मुझे वहाँ से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर जिनको बनाया है दलाल पाल के रखा है। बिहार के जनता इन लोगों को पसंद नहीं करता है। ये लोग ये सब काम करना छोड़ दे
हाँ, यहाँ के जनता पसंद करना शुरू कर भाई देगा। बिहार के सदर साहब हैं, आप दलाल शब्द का प्रयोग कर रहे नहीं, हैं। दलाल का क्या मतलब है भाई? आपने सोशल मीडिया के अंदर नहीं देख रहे हैं, इसको भगाओ उसको भगाओ तब यहाँ का जनता आपको चुनेगा। हम पहली बार बोल रहे हैं क्या? कौन नहीं, हजारों आदमी ऐसा बोला है सदर अख्तुल ईमान साहब के बारे में, आदिल साहब के बारे में, इश्तियाक साहब के बारे में नहीं बोला है? कटिहार से लेकर के पूर्णिया तक, पूर्णिया से लेकर सीमांचल तक मैंने कहा, मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोल रहा हूँ। कभी मेरा जुबान से ये बात निकला था क्या? नहीं निकला था। लेकिन कैसे काम कर रहे हैं आप? है तो कांग्रेस का भी तो है, नहीं है? जेडीओ का भी है, आरजेडी का भी है हर पार्टी का यहाँ पर लोग है ना सीमांचल के अंदर। बिल्कुल। लेकिन ऐसा दंगल तो नहीं होता है ना। जब टिकट का मामला हो तो 2 साल पहले टिकट खरीदो फरोख्त हो जाता है। 2 साल पहले टिकट खरीदो फरोख्त होता है, और उस वक्त जमीन बेचवा देता है, मकान बेचवा। नहीं, हम खरीदने का तो कैसे कहते हैं कि बिक जाता है टिकट? अरे मेरा भाई, ये तो सोशल मीडिया के अंदर देख ही लिए हैं, मोबाइल में घर घर में देखे कि टिकट कैसे मिलता है। ये तो ओपन, यही लोग तो सिखाया कि टिकट मिलता कैसे है। अच्छा। ये एमआईएम वाले ही तो सिखाया कि टिकट मिलता कैसे है। ये अदर पार्टी आज तक 70-75 साल ये देश आजाद होने का हो गया, 75 साल ये देश आजाद होने का हो गया, लेकिन हम लोग कभी कान से सुना भी नहीं, जुबान से बोले भी नहीं हम लोग। हम आज से बोल रहे हैं आज तक। लेकिन ये जब मसला कौन लेके आया? एमआईएम वाले सब लेके आया। ये जितना भी मसला, हम जानते हैं कि गोंगो को जुबान देने वाला है, लेकिन वो बकबकबाजी करने से। इस बात को मानते हैं कि गुंगे को जुबान देने वाला एमआईएम? हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। हाफिज महबूब साहब का एक भी स्पीच नहीं था, लेकिन टिकट मिलने के बाद जैसा भाषण आपने वो दिगर बैंक में दिया था और पौवा खाली हाई स्कूल ग्राउंड में दिया था, जैसा भाषण सुन के ऐसा लग रहा था कि ये वो हाफिज महबूब कहाँ से, हैदराबाद से आ गया क्या? और आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गूंगे को बोल जुबान देने वाली पार्टी एमआईएम है, लेकिन फिर इतनी नफरत क्यों है? हम तो यही पूछना चाहेंगे। मैं नफरत नहीं करता हूं, या नफरत की दुकान कांग्रेस के अंदर नहीं है। मैं आपको बोला हूं, नफरत की दुकान खोल के कांग्रेस वाला नहीं रखता है। ये नफरत की दुकान कौन खोलता है ये दुनिया जानता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपने जो वादा किया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वादा किया सीमांचल के बारे में, क्या उसमें से एक भी वादा पूरा किया है? सर तो भाग गए तो क्या करेंगे वो? अरे भाग गए तो क्या हो गया? बैरिस्टर तो नहीं भाग गए थे ना, वो तो पार्टी चला रहे हैं ना। विधायक बनेंगे तो क्यों भाग गए मुझे बताइए? क्यों आप उस विधायक को लेकर नहीं चल पाया? विधायक बनेंगे तो कर देंगे। एक भी विधायक आप यहाँ से निकाल के दिखा दीजिए, मैं भी चैलेंज मारता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2025 में सभी विधानसभा से एमआईएम का विधायक बनेगा। हाँ, एक तो बात सुन लो, बंगाल से भागा, यूपी से भागा, बिहार से भागा, अभी भगा हुआ है ना जी। अभी तो विधायक बने हुए है तो एक है ना, तो भगा हुआ ही है। अब एमपी में भगाया है सब यहाँ का जनता। चुनाव हराया, भगाया कहाँ से? तो भगाने का ही मतलब हुआ ना, आपको हराने का मतलब आप यहाँ से भागो। अच्छा, ये तो लास्ट विकल्प था एमआईएम का कि चलो इस बार एमपी अगर बन जाता है तो लगता है कि 2-4 सीट एमएलए का बन जाए हम लोगों का। 2020 में आपको ठाकुरानी वाला हराया, मतलब वहां से आपको भी भगा दिया ना? नहीं, हमको भगा, हम अभी तो कह रहे हैं कि जो हराने का मतलब भगाओ, भागो। नहीं, पार्टी कहाँ का है? पार्टी तो हैदराबाद की है। मैं तो हैदराबाद का नहीं हूँ ना। कांग्रेस पार्टी भी आपके किशनगंज की थोड़ी है, वो भी तो दिल्ली की पार्टी है। लेकिन मैं तो ठाकुरगंज का बेटा हूँ ना। कांग्रेस पार्टी भी तो दिल्ली की पार्टी वो है, लेकिन हम कांग्रेस में आए हैं। लेकिन मैं ठाकुरगंज का जनता का एक बेटा हूँ ना मैं, है ना। मैं ठाकुरगंज से बाहर से मैं आया नहीं ना। तो अख्तर साहब भी किशनगंज का बेटा है। हाँ वो है, लेकिन वो किसका बैनर लेके चल रहे हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन का चल रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, उसको बोलिए जाकर के कि नहीं, इसको पार्टी को बढ़िया से चलाए, अच्छी तरह से चलाए। वो इस बार सेकंड किए हैं, अब ऐसा भी दौर नहीं आ जाए। थर्ड किए हैं, और ऐसा भी मौका नहीं आए कि जितने सारे एमएलए को टिकट दे वो थर्ड से भी पीछे ना रह जाए। एमएलए का जो आप बात कर रहे हैं 25 के बाद जो कर रहे हैं, आप इसको रखिएगा मोबाइल पर। बिल्कुल रहेगा। हाँ, इसको रखिएगा, मैं आप ये तारीख भी लोड करके रखिएगा। और जब वक्त आएगा 25 का, फिर हम आपको फिर इसी जगह में बैठ करके मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि आपको क्या कहा था मैं कि एमआईएम वाले चलेगा या नहीं चलेगा। अरे आप लोग नहीं जानते हैं, मैं तो खुली शब्द में बोल रहा हूँ कि कौन कौन टिकट कौन किस को टिकट देने वाला है। टिकट का तो खरीद बिक्री पहले से हो चुका है। अच्छा, उसका भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, एमआईएम का भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। टिकट तो पहले बिक चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप? एमआईएम के नेता थोड़ी है, क्या उसका भविष्यवाणी है ही है। लेकिन किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। आज तक सुने हैं कि कांग्रेस वाला किसी को कह दे, किसी को कहा है कि तुमको टिकट देंगे? नहीं। हाफिज महबूब को तो कहा होगा ना? नहीं कहा है। 25 के लिए मैं लायक होऊंगा तो मुझे देगा। अच्छा, मैं लायक होऊंगा तो कांग्रेस वाला मुझे टिकट जरूर देगा। अगर लायक नहीं हूं तो ये कांग्रेस पार्टी ही ऐसा है कि उसको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमता है इलेक्शन लड़ने का,
और हम लड़ेंगे अगर इलेक्शन, अगर जैसे कि पप्पू को पप्पू यादव कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में जाकर शामिल हुआ, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उनके अंदर वो मर्दांगी था कि उसने चुनाव जीत कर दिखा दिया। निर्दलीय से खड़ा होकर के चुनाव को जीत किया। तो ऐसा ही नेता हाफिज महबूब को समझ लीजिए। अच्छा, हाफिज महबूब इतने लोगों के दिल में राज करता है कि चुनाव निर्दलीय भी जीत जाएगा? बिल्कुल राज करते, क्यों नहीं राज करते हैं, क्यों नहीं राज करते हैं। मैं ठाकुरगंज का बेटा हूं और मैं उन लोगों के दिल के अंदर अगर राज नहीं करता हूं, भाई देखिए इलेक्शन हारना जीतना, मौलाना आसाउल हक सब कासमी 4 बार हारे थे, नौशाद एमएलए 2 बार हारे थे, नहीं हारे थे। तो ठाकुरगंज में पहले हराता है, उनके बाद जिताता है। ये ठाकुरगंज का रवैया है। पहली बार में आकर के कोई अगर कोई जीत गया हो, आप देख लीजिए जैसे कि गोपाल अग्रवाल, उनका पिताजी पूरी उम्र खत्म कर दिया इलेक्शन ताराचंद धनुष, लेकिन नहीं जीत पाया। एक बार उसका लड़का को मौका मिला था, तब से और मौका मिला है नहीं मिला है। तो मैं वहाँ के जनता से मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लीडर को वो चुनेंगे तो वहाँ का विकास होगा, वहाँ का काम होगा। यहाँ के लोग निर्दलीय नहीं चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे, और कांग्रेस से आपको टिकट वहाँ मिलेगा नहीं क्योंकि आप गठबंधन में हैं और वहाँ से सऊद साहब विधायक हैं। देखिए ये वक्त की बात है, वक्त में कब तख्त पलट जाए ये किसी को मालूम नहीं है। वक्त की बात है और मेरा नाम हाफिज महबूब आलम है। ये वक्त की बात है, हम अभी आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा। लेकिन जब वक्त आएगा तो बताएंगे कि हाफिज महबूब क्या चीज है, क्योंकि पूरे सीमांचल के अंदर उस वक्त एक तरफ था मेरे बगावत में सब, एक अकेला हाफिज महबूब अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त टिकट कोई काट नहीं पाया। तो फिर अब कौन काटने वाला है, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई मेरा पहचान भी नहीं था, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज हाफिज महबूब को सीमांचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हाफिज महबूब कोई चीज है। अच्छा। कि इलेक्शन लड़ रहा है, तो आज जान पहचान होकर के हमें टिकट अगर नहीं देगा अगर, तो भाई ये तो फिर पलट जाएंगे। नहीं पलटे क्यों अब क्यों पलटी मारेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है, नहीं राजनीतिक में थोड़ा समझ आया, बूझ आया कि भाई समझ बूझ करके हम कैसे क्या है कि राजनीतिक अच्छे हैं या बुरे हैं। मैं तो आपको एक बात कर रहा हूँ, जैसा कि एमआईएम वाले हैं, है ना, हमारे अभी वीडियो लंबा हो रहा है, एमआईएम पर जो है ज्यादा टिप्पणी करना छोड़ दे। जब से जीते हैं लगभग 4 जून को सांसद जी जीते हैं जावेद साहब, और आज 7 तारीख 3-4 दिन हो गया, इस बीच में मुलाकात हुई उनसे? क्यों नहीं मुलाकात हुई? नहीं पूछ रहे हैं आपसे, मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल मुलाकात है। कब मुलाकात हुई थी भाई? आप जिस दिन गिनती हुआ उसी दिन मुलाकात है। उस दिन के बाद की बात? हाँ उस दिन के बाद। आज भी छतरगाछ का प्रोग्राम था, लेकिन हम जो है बदनसीबी से जा नहीं पाए। फोन किया कि वहाँ पर आज छतरगाछ में प्रोग्राम है, लेकिन हम शाम को फिर मुलाकात करेंगे। तो मुलाकात बात का तो दौर सिलसिला जारी रहेगा ना। लोग कह रहे हैं ना कि जावेद साहब से अब मिल ही नहीं सकते हैं, अब तो वो समझ गए हैं कि भाई वो आए नहीं आए, विकास करे नहीं करे, वोट तो हम ही को मिलता है। ये है ना, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल, ये जनता का सवाल है। मैं जनता को एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई अगर चीज का अगर परेशानी हो, मेरा नंबर को नोट कर लीजिएगा कि कब किसको क्या चीज की अगर जरूरत है। एमपी साहब उस बात को सुनता है या नहीं सुनता है, इंशाल्लाह उसके लिए उसके पीछे में हम लोग हैं, और हम लोग सुनवाएंगे, मनवाएंगे, दौरा लगवाएंगे, घुमवाएंगे, विकास करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे इंशाल्लाह। 4 तारीख को साहब जीत गए, 5 जून को ठाकुरगंज और पौवा काले का दौरा हो गया। इस बीच मेरा भी वहां पर प्रोग्राम था, मैं वहां पे था। साइड से लोग कह रहे थे कि जावेद साहब को देखना है तो आज देख लो, अगले 5 साल में नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा लोग कह रहे थे। नहीं, हर महीने में देखिएगा आप उनको। अच्छा, ऐसा है? हाँ, क्योंकि जो मामला हुआ, जैसे कि देखिए अभी मैं एक बात कहूँ आपको, अभी अगर हमारे एमपी साहब जीत गए हैं, मेहनत कौन किया है, लड्डू कौन खिला रहा है, मैं आपको वो भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मेहनत करेगा, जो जिताने का काम करेगा, वो लड्डू खिलाने पिलाने का काम नहीं करेगा। उसके अंदर वो सीने में दर्द होना चाहिए कि इस बंदा को जिताना है, अपने मकाम तक पहुंचाना है। और वो जो अगर हराने का काम करेगा तो सामने वही दलाल सब जाएगा, राजा का लड्डू खिला देगा, खाओ, हम तो आपका काम किए हैं, लेकिन अंदर से आपका बगावत भी किए हैं हम। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है। ये थे हमारे साथ हाफिज महबूब आलम साहब। एमआईएम पार्टी में रहने के बाद बोलने को सीखे, और जब कांग्रेस पार्टी में आ गए तो माशाल्लाह क्या बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके वर्तमान के जो किशनगंज जिले के सांसद हैं, लोग नहीं चाह रहे थे कि बने, लेकिन 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बात पर फिर से मोहर लगा दिया कि अगले 5 साल तक सांसद साहब ही रहेंगे, बाकी 29 की बात तो अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सीमांचल के जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ, हम लोग शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने वोट दिए, झोली भर भर के दिए, बोरी भर भर के वोट दिए। इंशाल्लाह झोली भर के और बोरी भर करके विकास भी होगा, और जिस तरह से हमारे एमपी साहब का शिकायत था, उन शिकायतों को दूर करने का हम लोग कोशिश करेंगे।